नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर। और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, हनुमान जी को कलयुग के जागृत देवता के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी के बल, बुद्धि और उनके साहस का उल्लेख अनेकों ग्रंथों में किया गया है और ये भी माना जाता है कि हनुमान जी बहुत ही सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने अनेकों रूप धारण करके समय समय पर मनुष्य जाति का कल्याण किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको हनुमान जी के पंचमुखी रूप के बारे में बताने वाली हूँ, इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हनुमान जी के 5 मुख वाले विराट रूप को, जिसे पंचमुखी अवतार कहा जाता है, उसमें उनके 5 मुख 5 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 5 मुखों में नरसिंह, गरुड़, अश्व, वानर और वाराह रूप हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी मनुष्य को संकट चारों तरफ से घेर लेता है और उसे अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं मिलता है, तब उसे पंचमुखी हनुमान जी की शरण में आ जाना चाहिए। हनुमान जी का ये स्वरूप बहुत ही शक्तिशाली है और इसकी पूजा करने से मनुष्य के सभी संकटों का एक साथ नाश हो जाता है। हनुमान जी ने ये जो स्वरूप है वो रावण से युद्ध के समय पर उसकी मायावी शक्तियों को जवाब देने के लिए धारण किया था। आइए अब इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा जान लेते हैं। दोस्तों, जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो रावण को लगा कि मेरी हार अब निश्चित है, क्योंकि जब वो युद्ध लड़ रहा था श्री राम से तो उसकी कोई भी शक्ति काम नहीं आ रही थी। जो रावण था वो एक मायावी राक्षस था, तो ऐसे में उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करना ही उचित समझा। तो उसने इसके लिए अपने भाई अहिरावण की सहायता ली। अहिरावण की माँ तंत्र मंत्र की विद्याओं की ज्ञाता थी, इसी कारण अहिरावण भी महाशक्तिशाली था और तंत्र मंत्र में माहिर था। राम और रावण के युद्ध के दौरान उसने एक ऐसी चाल चली जिससे कि जो राम की सेना थी उसको नींद आने लगी। धीरे धीरे सारे जो सेना में लोग थे वो सब सोने लगे और वहीं रणभूमि पर ही उन्होंने निद्रा ले ली और वो नींद में खो गए। और उसकी इस माया से श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण जी भी नहीं बच सके। तो उसकी माया ऐसी थी कि उसकी वजह से सभी लोग सो गए और इस दौरान अहिरावण ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण किया और उन्हें पाताल लोक ले आया। कुछ समय बाद जब उसकी माया का असर कम हुआ तो सभी लोग जागने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि वहां पर राम जी और लक्ष्मण जी नहीं थे। ये देखकर सभी बहुत चिंतित हो गए कि वो कहाँ चले गए। इतने में विभीषण जी जो थे वो समझ गए कि ये सारा खेल अहिरावण का खेला हुआ है और उसने ही अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करके सभी को निद्रा मुक्त कर दिया था। और उसी बीच में वो राम और लक्ष्मण को उठाकर ले गया। ऐसे में विभीषण जी ने हनुमान जी की सहायता मांगी और उनसे कहा कि आप पाताल लोक चले जाइए और श्री राम प्रभु और लक्ष्मण जी को बचाकर ले आइए। हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए पाताल लोक चले गए। पाताल लोक के द्वार पर उन्होंने मकरध्वज को देखा। मकरध्वज हनुमान जी का ही पुत्र है। जी हाँ, तो मकरध्वज ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तो हनुमान जी ने मकरध्वज से युद्ध किया और उसके बाद वो अंदर चले गए। जब उन्होंने मकरध्वज को हराया और वो वहां पाताल लोक में अंदर गए तो उन्होंने देखा कि राम और लक्ष्मण वहां बंधक बने हुए हैं। पास ही में 5 दीपक जल रहे थे जो 5 अलग अलग दिशाओं में थे और हनुमान जी ये जानते थे कि अहिरावण का अंत तभी हो सकता है जब वो 5 दिए वो इकट्ठे एक साथ बुझा सके। ये जो तंत्र था वो अहिरावण की माँ ने रचा हुआ था। इसी कारण हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया और 5 दिए एक साथ बुझा दिए, जिससे कि वो अहिरावण का वध कर सके और सुरक्षित राम जी को और लक्ष्मण जी को वापस अपनी सेना के पास ले आए। तो दोस्तों, हनुमान जी का ये जो पंचमुखी स्वरूप है ये सभी कष्टों से बचाने वाला है। जब भी कोई परेशानी आए और आपको लगे कि आपको इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप जो है उसमें उत्तर दिशा में वाराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि हनुमान जी का यह पंचमुखी स्वरूप आपके सभी कष्टों को दूर करे और आपको सभी कष्टों से, सभी संकटों से मुक्ति दिलाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।